हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदास में। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ब्लड रिलेशन की मैं आपको बेसिक क्लियर कर दिया था, प्लस एक एग्जांपल भी दिया था कि कैसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो आज ब्लड रिलेशन की लास्ट क्लास है एंड आज ही मैं अपन ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, रक्त संबंध जैसे अपन बोलते हैं, ओके, तो उसके जितने भी अपने क्वेश्चंस बनेंगे वो जो मैंने यहाँ से कलेक्ट किए हैं, प्रीवियस भी ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो उनको अपन देख लेते हैं। ओके, तो इस क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखना ताकि आपको जितने भी मैं क्वेश्चन, और फर्स्ट क्लास को ज़रूर देख के आना, क्योंकि अगर फर्स्ट क्लास को नहीं देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आने वाली। और कोशिश करना, और जो भी आपको समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करें कि ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, तो आपको नेक्स्ट क्लास में वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा आपको आंसर उसका मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं बिना किसी बकवास के क्वेश्चन की साइड। दया का भाई अमित है। क्वेश्चन ध्यान से, मैंने आपको पहले भी वार्न किया है कि आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी बोलता है। हाँ जी, दया का भाई अमित है। दया का भाई कौन है? अमित। मतलब दया का भाई अमित है। अमित दया का भाई है, कुछ भी बोल दो। तो ये दया है, ये दया है। इस भाई, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप जो बनाते हो ट्री, फैमिली ट्री बनाओगे, तो फैमिली ट्री में आपको क्या बताया था कि जो आपके वाले इसमें आते हैं जनरेशन में, वो सेम जो सेम जनरेशन में आते हैं वो आएंगे आपके सामने। दया क्या है, और सिंगल से लाइन से अपन उसको दर्शाएंगे। अगर मैरिड कपल मैरिड होते या कपल होते, मैरिड कपल होते तो अपन क्या करते, डबल लाइन से इसको दर्शाते। लेकिन अभी क्या है, सिंगल है, तो इनको अपन एक लाइन से दर्शाएंगे। ओके, दया कौन है? दया का भाई कौन है? अमित। तो यहाँ पे अपन अमित लिख देंगे। हो गया फर्स्ट। दया चंद्रा का बेटा है। ये दोनों लड़के हैं। दया कौन है? चंद्रा का बेटा है। मतलब चंद्रा कौन है? दया के पिताजी। नहीं, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये फीमेल है कि मेल है। एक मिनट, दया अमित का भी यहाँ पे अपन इनका डिसाइड करेंगे फीमेल है, क्योंकि नाम से अपन डिसाइड नहीं करेंगे। ये मेल है क्योंकि इसने क्या बोला, बेटा है। चंद्रा, दया चंद्रा का बेटा है। ठीक है, फर्स्ट दया चंद्रा का बेटा है। तो चंद्रा का बेटा है, तो चंद्रा कौन हुए? इनके पेरेंट्स हुए। पेरेंट्स कौन सी जनरेशन में आएंगे? इनसे ऊपर वाली जनरेशन में। तो यहाँ पे अपन बढ़िया सा एरो बना के यहाँ चंद्रा लिख लेते हैं। चंद्रा, ठीक है, इतना समझ में आ गया मेरे को। फिर इसने बोला कि बिमल चंद्रा के पिताजी हैं। बिमल जो है वो किसके पिताजी है? चंद्रा के। ठीक है, मतलब पिताजी चंद्रा के, तो इससे ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे चंद्रा से। तो हमने ऊपर बना दिया किसको? पिताजी को। पिताजी कौन है इनके? बिमल। बिमल, थोड़ा सा स्पेस कम रह गया था, ध्यान दीजिएगा। बिमल चंद्रा के पिताजी हैं। बिमल चंद्रा के पिताजी है, तो ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि तो अमित का बिमल से क्या संबंध है? अमित का बिमल से क्या संबंध है? मतलब अमित बिमल का कौन लगा? अगर ये पूछता कि बिमल का अमित से क्या संबंध है, तो फिर अपन बोलते कि बिमल का अमित कौन लगा, तो बोलते दादा। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि अमित का बिमल से क्या संबंध है? तो ऑप्शन दादा भी दिया रहेगा, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो इसका सही आंसर आएगा आपका पोता, क्योंकि अमित बिमल का पोता ही लगेगा, बुआ फूफा नहीं लगेगा। समझे कि नहीं? तो फैमिली ट्री से ऐसे क्लियर हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। कितनी आसानी से अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है। सेकंड, आपको फैमिली ट्री
जितनी जल्दी बना सको उतनी जल्दी बना के चेक करना है। बिना फैमिली ट्री की कोशिश करोगे तो शायद क्वेश्चन गलत भी हो सकता है डायरेक्टली करने पर, लेकिन फैमिली ट्री से परफेक्ट आपके क्वेश्चन सही होंगे अगर आपने फैमिली ट्री सही बनाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो आपसे, ई का पुत्र ए है। क्वेश्चन पे फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान देना। ई का पुत्र ए है। ई का पुत्र कौन है? ए, मतलब ए कौन है? ई का बेटा, मतलब पुत्र बोला है तो लड़का है, मतलब प्लस। बी का पुत्र डी है। बी का पुत्र कौन है? डी, मतलब डी कौन है? बी का बेटा, ये भी प्लस लड़का है, मेल है मतलब। फिर ए का विवाह एफ के साथ हो जाता है। ए का जो विवाह है, ई का पुत्र कौन? ए, बी का पुत्र डी, और ए का विवाह एफ से हो जाता है। फिर बी की पुत्री एफ है, होने के बाद ये दोनों का विवाह हो गया, फिर बी की पुत्री कौन हो गई? एफ हो गई। अब ये इससे पूछा है भैया कि बताओ डी और ए के कैसे संबंध है, अच्छे हैं बुरे हैं ठीक ठाक है, इससे कैसे संबंधित है, मतलब इसका ये है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री बना लेते हैं। ई का पुत्र कौन है? ए, ई है, पुत्र है तो नीचे वाली जनरेशन में आएगा, कौन है? ए, और पुत्र है तो मेल है मतलब प्लस का साइन आएगा फर्स्ट। अब उसने क्या बोला कि बी का पुत्र डी है, ये बी है, इसका पुत्र कौन है? डी, इसका पुत्र कौन है? इसको अलग बना लेते हैं क्योंकि पता नहीं कि ये दोनों में क्या संबंध है, तो इनको अलग बना लेते हैं। बी का पुत्र कौन है? डी। अब बी भी नहीं पता, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि नाम से कभी भी जेंडर डिसाइड मत करना, क्योंकि अब तुमको ना ई का पता है, ए का पता, जैसे कि उस पर पुत्र लिखा तो ए का तो पता है, लेकिन ई का पता है कि ये पुत्र, ये माता है, ये पिता है, नहीं पता। तो इसलिए अपन को जेंडर डिसाइड नहीं करना है किससे, नाम से। अपन को जेंडर डिसाइड करना है कि वो खुद लिख के देगा कि पुत्र है कि पुत्री। बी का पुत्र कौन? डी, ठीक है, लिख दिया, पुत्र है मतलब इज अ मेल। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ठीक है भैया, ए का विवाह किसके साथ हुआ? एफ के साथ। तो ए वाला ए है, एफ के साथ विवाह हुआ मतलब मैरिड है, मैरिड है मतलब डबल लाइन, एफ के साथ विवाह हुआ। अब एफ के साथ विवाह हुआ तो जब ये लड़का है तो लड़का का लड़के के साथ विवाह तो होगा नहीं, मतलब ये लड़की है, ठीक है। और भी कन्फर्म कर लेते हैं आगे, तभी लगाएंगे अपन। और फिर उन्होंने बोला कि डी की पुत्री है, यानी बी की पुत्री एफ है, मतलब बी की पुत्री कौन है? एफ, पुत्री है मतलब माइनस। किसकी पुत्री है? बी की, मतलब ये इसकी कौन हुई? माँ, ये इसकी कौन हुई? माँ हुई। और इन्होंने पूछा है कि डी ए से कैसे संबंधित है, डी ए से कैसे संबंधित है, मतलब डी जो है ए का कौन लगा। तो डी आपको समझ में आ रहा है, जब ये इनकी माताजी है और ये माताजी का पुत्र है तो ऑब्वियसली ये आप साला लगेगा, मतलब साला। अगर ये पूछते कि ए डी से कैसे प्रकार संबंधित है तो ये ऑप्शन में देते जीजा, तो जीजा तो आवे ना, तो कब होवे? साला, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके उसमें, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि कभी भी नाम से जेंडर डिसाइड मत करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे और ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। ओके, क्लियर है? क्लियर है। अगर क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा इसका अच्छे से सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए और बी बहनें हैं, ए बी आपस में कौन है? बहनें हैं, आतंक है, मतलब बहनें हैं। तो बहनें हैं तो कौन है? फीमेल है, वर्जन है, फीमेल है तो माइनस आएगा,
ठीक है, आ गया माइनस, थोड़ा सा इसमें पेट्रोल डाल लेते हैं, आ गई पेट्रोल। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आर और एस भाई है, आर एस कौन है, भाई, भाई है तो भाई भाई प्लस प्लस भाई भाई। ए की बेटी आर की बहन है, ए की कोई बेटी है सी, आर की कौन है, बहन है, मतलब सी कौन है, फीमेल है, और आर तो भाई है, ये वाला आर अपन इधर ले लिया। ठीक है, और उसने पूछा है तो बताओ बी का एस से क्या संबंध है। जो बी है उसका एस से क्या संबंध है, तो क्लियर दिख रहा है ये दोनों आपस में बहन है, तो बी का एस। और जब आर कौन है, जो इसकी बेटी है उसकी कौन है, भाई है, तो ये दोनों भाई भाई थे, तो ये इसकी कौन लगी, आंटी। तो करेक्ट आंटी, आंटी करेक्ट आंसर आंटी। तो ये क्वेश्चन कितना मज़ेदार था। ऐसे ही चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना किसी बकवास के। तो दोस्तों देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा है, गौर से देखिएगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पिंटू ने कहा, इस पिंटू एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है, क्या करता है, इशारा करता है, एक मिनट, हाँ, कि उसका जो इकलौता भाई है, इसका इकलौता भाई इसके बगल में आएगा, इकलौता भाई है मतलब प्लस, इसका जो इकलौता भाई है ना, वो मेरी पुत्री के पिता, जो पिंटू की पुत्री है ना, पिंटू की पुत्री के पिता, ये पिता है, का पिता है, पिंटू की पुत्री का पिता है, पिंटू की पुत्री है, ये पिंटू की कोई पुत्री, मतलब सी मान लेते हैं कि ये पिंटू की कोई पुत्री है। ठीक है, इसका पिता कौन हुआ, पिंटू हुआ, क्योंकि उसकी पुत्री है। पिता का भी पिता है, पिता का भी पिता है। गौर से फिर से समझिएगा, क्योंकि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पिंटू ने कहा, ये जो पिंटू है इस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है कि भैया सुन लो गौर से, कि इकलौता भाई, कि उसका जो व्यक्ति का इकलौता भाई है वो मेरी पुत्री, ये इकलौता भाई कौन है, ये है, वो पिंटू की, मेरी पुत्री मतलब पिंटू की पुत्री, ये पिंटू की कोई पुत्री है सी, के पिता, उल्टा पूछ लिया, मतलब ये पिता, पुत्री के पिता, मतलब पुत्री के पिता कौन हुए, क्योंकि इसी की पुत्री है, तो कौन हुआ, पिंटू। पिंटू का भी पिता कौन हुआ, इसका भाई है। तो उस व्यक्ति का पिंटू से क्या संबंध है, गौर से देखना कि उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति है ये, उसका, ये जो पिंटू है, इसको इधर से हटा दो, इसने इशारा कर लिए बहुत। ठीक है, ये जो पिंटू है उससे क्या संबंध है, देखो जरा, ये व्यक्ति का पिंटू से क्या संबंध है। व्यक्ति का पिंटू, मतलब व्यक्ति जो है पिंटू का कौन लगा, ये जब इसके पिताजी है और ये पिताजी के भाई है, तो इनके चाचा लगे कि नहीं लगे, मौसा तो नहीं लगेंगे, ये समोसा लगेंगे, चाचा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें मज़ेदार तरीके से, ताकि आपको भी मज़ा आए क्वेश्चन सॉल्व करने में, और रीजनिंग आसानी से सॉल्व हो जाए। रीजनिंग सिर्फ मज़े पे है, समझ में आया। तो इन चीज़ों का बेशक ध्यान रखिएगा और फोकस पूरा पढ़ाई पे करिएगा। जो आपका एम है उस पर फोकस करें, क्योंकि मैं जब आज आ रहा था तो मेरे को किसी ने बोला कि अक्सर जिम्मेदारियों के आगे झुक जाते हैं वो लोग जिनके सपने बड़े होते हैं। सपने बड़े होते हैं वो जिम्मेदारियों के आगे झुक जाते हैं। मैं बोलता हूँ, जिसके सपने बड़े होते हैं और जिसके सपनों में जिद होती है और जिसका एम है, वो सिर्फ वही है, उसका सपना है और वही उसकी ज़िंदगी है, सब कुछ वही है, तो वो कभी भी अपनी जिम्मेदारियों के आगे अपने सपनों को नहीं झुकने देगा। जिम्मेदारियाँ कितनी भी आएँ, प्रॉब्लम्स कितनी भी आएँ,
कुछ भी हो लाइफ में, लेकिन वो अपने एम को नहीं झुकने देगा, अपने सपनों को नहीं झुकने देगा, क्योंकि वो अपने सपनों के लिए जीता है, वो अपने एम के लिए जीता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, तभी आप अपने एम को अचीव कर पाएंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। ओके, जैसे कि आपने पहली बार सुन रहे हो कि गुणा भाग करने पड़ रहे हैं रीजनिंग में, मतलब एकदम झकास। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ए प्लस बी मतलब है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए इंटू बी का मतलब है ए बी की माता है, और ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी का पिता है। कौन बोले छो? पिता। ठीक है, अब आपको ये इतना सा दिया हुआ है, अब आपको मतलब लास्ट में ऐसा मिलेगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि ए बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको 2-3 क्वेश्चन एक ही बोर्ड में समझा सकूं, लेकिन क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा कि ए बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माता है, और ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। अब वो पूछेगा कि बताइए m इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस जे का m से क्या संबंध है। क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, वो आपसे इतना कुछ ना भी पूछे और सीधा पूछेगा जे का m से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे रख लिया, मैंने इसलिए रख लिया कि 2-3 क्वेश्चन आपको इसी मतलब एक ही उसमें आ जाएगा पोर्शन में। ओके, अब समझते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एरो पे ध्यान रखना है, 2 चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान रखना है। एक तो अपन को एरो पे ध्यान रखना है कि जहाँ को एरो जाए वहाँ पे अपन को संबंध निकालने हैं, समझ में आया। और दूसरा इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी ए या बी, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ए और बी है और यहाँ पे एम पी क्यू आर कुछ भी पूरी ABCD पूछ ली, तो मैं क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाऊंगा। तो आपको ए बी पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, आपको बस यहाँ पे जो चिन्ह आए, मैंने प्लस माइनस इनटू डिवाइड दिए, वो आपको परसेंट कॉमा नहीं परसेंट या डॉलर का साइन दे दे या @ दे दे, मतलब आपको कुछ भी साइन यहाँ पे दे सकता है और आपसे पूछेगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो साइन आए, जो चिन्ह आए, उस पर गौर करना है और आपको किसी पर भी गौर नहीं करना है, चाहे सामने से कोई भी निकल जाए। समझ में आया? नहीं तो फिर पेपर में एक ही गाना चलेगा अगर क्वेश्चन छूट गया, छन से जो टूटे तेरा सपना जग सुना सुना लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बिना बकवास के कि m इंटू पी क्यू आर डिवाइडेड आर माइनस जे एम से कैसे संबंधित है। तो चिन्ह देखेंगे कि जे आर का कौन लगा, माइनस किसमें, इसमें a माइनस बी, मतलब ए बी की बहन है, तो यहाँ पे कौन आएगा, बहन। एरो बना लो, इस साइड का चलेगा बहन, या फिर स्टार्टिंग से कर लो, यहीं से कर लो, कौन है, बहन। फिर पूछेगा आर का क्यू से क्या संबंध है, डिवाइड किसका, डिवाइड में क्या है, पिता, मतलब यहाँ पे पिता आएगा, पिता। क्यू का पी से क्या है, तो क्यू पी मतलब प्लस है, तो प्लस में क्या आएगा, भाई, प्लस में क्या आएगा, भाई। ठीक है, P का M से इंटू आएगा, इंटू में क्या है, माता। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन आ गया। अब वो उसने आपसे क्या पूछा है कि बताओ J का M से क्या संबंध है। तो आप गौर करो, J, तो इधर से देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है,
जे की जे की बहन कौन है, आर, ठीक है। आर के पिता कौन है, क्यू, तब आर के पिता क्यू है तो जे के भी पिता क्यू हुए कि नहीं हुए, ठीक है भैया हो गए। जब जे के पिता क्यू है तो क्यू कौन है पी का, भाई। जब भाई है तो जे के पिता क्यू हुए तब क्यू का भाई जो पी है तो जे का कौन लगा, पी, चाचा लगे भैया, पी कौन लगे, चाचा, ठीक है लग गए। पी की जो माताजी है वो कौन है, एम। जब पी की माताजी एम है और ये जो जे दिख रहा है इसका जो चाचा है वो पी है, पी की माता एम है, तो आपकी माताजी कौन लगे, दादी। मतलब जो एम है वो जे कौन है, एम की जे को एम जो है वो जे की कौन है, दादी। लेकिन उसने पूछा क्या है कि जे का एम से संबंध बताना है, मतलब पोता या पोती। अब आप बोलोगे सर आपने दोनों साथ में लिख दिया, हम कौन सा लिखें, तो आप सिर्फ कुछ ना लिखें, पोता पोती डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि अगर इधर तक पूछा जाता आर तक और इधर इसका भाई बहन कुछ होता तो अपन बताते ना। इसका तो कुछ भी नहीं है ना, पता चल रहा भाई है कि बहन है कि हाँ, ये बुलवा मती, ठीक है। तो ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है और क्या बकबक करता है। तो देखिए कि P इंटू एन डिवाइडेड बाई एल माइनस जे प्लस के का पी से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, ऐसा खूनी रिश्ता जिसको छोड़ नहीं पा रहा। प्लस चिन्ह देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बोला चिन्ह देखो, प्लस है तो भाई है, भाई बोले तो भाई, मुन्ना भाई लिख गया। जी का एल से क्या है, माइनस है भैया, बहन है, शैतान है, बहन। इनटू मतलब माताजी, सॉरी इनटू नहीं है, डिवाइड है तो पिताजी है, बहुत खतरनाक। और इनटू है तो कौन है, माताजी, ठीक है। ऐसे अपन ने एरो बना लिए, ऐसे अपन ने रिश्ते लिख लिए, रिश्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पूछा है के का पी से क्या संबंध है लला, तो बताओ के जी की कौन, भाई, जी एल का कौन। अपन को के का पी से पूछा है तो अपन को इन दोनों से मतलब है, बस यहां तक रिश्ते निकाल लें, उसके बाद सोएंगे आराम से। के जी का कौन, भाई, जी एल की कौन, बहन, तब जी एल की बहन है तो के की भी बहन एल है, ठीक है। बोले ठीक है भैया, जी की बहन कौन, एल, ठीक है भैया। एल के पिताजी कौन, एन, तो के भी पिताजी कौन हुए, एन, ठीक है। और एन की माता पी है तो के की माता पी से क्या संबंध है, के क्या पी से क्या संबंध है, तब ये पी कौन लगी, के दादी, माता मत ठोक देना कि माता लगी, हाँ, तो कौन लगी, पी के की कौन लगी, माता। अब उसने आपसे पूछा है कि के पी का के से संबंध बताओ, सॉरी दादी लगी, दादी, ठीक है। तो अगर वो पूछता कि पी का के से बताओ तो अपन डायरेक्ट दादी ठोक देते, लेकिन उसने क्या पूछा कि बताओ के का पी से, तो अपन क्या पूछेंगे, पोता या पोती। अब अपन ये नहीं लिख सकते कि पोता ही है कि पोती है, तो संशय में है भैया, अभी हुआ ही नहीं है कि पता कैसे थे, चेकअप कराना पड़ेगा ना, इसमें देखा ही नहीं, मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि पोता है कि पोती है, बताओ तुमको आ रहा है, टेस्ट कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस बात पे, इंटू प्लस है तो भाई है तो भाई है, इंटू है तो कौन है, माता, फिर इंटू है तो कौन है, माता। एम डी में कौन है, भाई, ये भाई है एम का, डी, ठीक है। डी वाई की कौन है, माता। जब डी वाई की माता है तो एम की भी माता हुई, वो बाई जेड की कौन है, माता। मतलब
माता की माता आपकी कौन हुई? नानी। अब पूछा है कि डी का जेड से संबंध बताइए भैया। ये तो इन दोनों का संबंध हुआ है, एम का हटा दो, एम का हटा दो, ये माता, डी किसकी माता? बाई की, तो बाई की माता जेड, मतलब माता की माता आपकी कौन? नानी। नानी है तो नाती या नहीं, नानी है, ठीक है, ये चीज़ देख ली। अब उसमें पूछा डी का जेड से बताओ, डी का जेड से, अब एम का काम आएगा, एम का काम अब आएगा। एम कौन है? भाई। भाई कभी भी फीमेल नहीं हो सकता, जिस दिन हो गया तो समझ लो भट्टा ढार है। तो कौन हुए? नानी नहीं होगी, नाती होगा। नाती नातिन नहीं होगा, मतलब नाती होगा, क्योंकि पर पता है ना कि एम भाई है। अगर इधर बहन होता, अगर स्टार्टिंग इधर से होती तो नाती नातिन में कन्फ्यूजन होती, लेकिन इधर कौन है? भाई। तो भैया भाई है तो है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना खूनी रिश्ता मतलब ब्लड रिलेशन ख़त्म होता हुआ बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसे ही मस्त टॉपिक के साइड अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको इसका प्रैक्टिस एंड बेसिक पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाके दबाएं तो आप ज्वाइन हो जाएंगे पीडीएफ ग्रुप के अंदर।